कोचिंग नगरी कोटा में आए दिन कोचिंग स्टूडेंट मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या का रुख अपना लेते हैं, जिसी को ध्यान में रखते हुए सरकार और जिला प्रशासन ने स्टूडेंट सेल का गठन किया, जिसके प्रभारी एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील रहे। अब उनका तबादला सीआईडी इंटेलिजेंस में हो चुका है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि स्टूडेंट सेल प्रभारी के दौरान रहते हुए उन्होंने अनुभव साझा किए। वहीं ठाकुर चंद्रशील ने यह भी बताया कि अब तक करीब 94 स्टूडेंटों की पहचान कर उन्हें अवसाद से मुक्त किया गया है और ये भी बताया कि 8 महीने वो जब इस पद पे रहे, इस दौरान स्टूडेंट सेल की टीम ने कोचिंग एरिया में डोर टू डोर सर्वे किया और उस दौरान उन्होंने प्रत्येक कोचिंग स्टूडेंट के दरवाजे पर भी दस्तक अभियान चलाया। वहीं उसमें हॉस्टल के वार्डन को उसके लिए उन्होंने ट्रेंड किया और इस दौरान कोचिंग स्टूडेंट के अभिभावक भी उनसे लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने कोचिंग स्टूडेंट को संवाद के दौरान प्लान ए प्लान बी के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कोचिंग स्टूडेंट के अभिभावक के रूप में इस दौरान अपनी ड्यूटी को जो है बखूबी तरीके से निभाया। देखिए, करीब 7.5 महीने का हमारा स्टूडेंट सेल के साथ जुड़ाव रहा। स्टूडेंट सेल की स्थापना की गई। हमारे एडीजी साहब दिनेश सर और प्रसन्न मिश्रा साहब जो आईजी थे, उनके निर्देशानुसार ये गठन की गई थी। एसओपी डिज़ाइन की गई और एक पूरी व्यवस्था बनाई गई, जिसमें बच्चों के बीच जाकर उनका गेट कीपर बनकर उनके पास पहुंचकर अवसादग्रस्त बच्चों की पहचान करना, उनके लक्षणों को देखना, किन बच्चों में अवसाद के लक्षण है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कराना, काउंसलिंग के बाद उसका फॉलोअप करना। तो ये सारा काम जो है हमारी टीम लगातार करती रही है। तकरीबन इस दौरान 94 ऐसे बच्चों की पहचान हुई, जिनमें से कई बच्चों को बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में थे, उनको बाहर निकाला गया। कई बच्चे ऐसे थे जो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उनको भी कोशिश की गई उनका मनोबल बढ़ाकर उनको अवसाद मुक्त किया जाए। इसमें टीम ने काफ़ी इसमें कामयाबी हासिल करी है, काफ़ी काम किया। हज़ारों बच्चों से मिली टीम, उनके अभिभावकों से मिली, शिक्षकों से मिली, दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, हॉस्टल के वार्डन्स हैं, मेस वर्कर्स हैं, सबसे मिलकर उनको भी उन लक्षणों की पहचान हेतु समझाया गया, उनको प्रेरित किया गया। लगातार उनके बीच जाकर दूसरी जो सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी एकल खिड़की बन के स्टूडेंट सेल ने दूर करने का प्रयास किया। बच्चे कई बार अपने स्कूलों के टॉपर होते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ तो सारे टॉपर्स ही हैं। उनको समझ में नहीं आता, हिचक होती है, पूछ नहीं पाते क्लासेस में, धीरे धीरे पिछड़ते चले जाते हैं। कई बच्चों के हमारे पास फ़ोन आते थे कि हम पढ़ते बहुत हैं, कई घंटे पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता हमें पढ़ने में। तो इस तरह की परिस्थितियाँ थी। तो जो बच्चे पिछड़ जाते हैं या साथ नहीं चल पाते इस सिस्टम के, उन बच्चों में अवसाद पैदा हो जाता है।